लाजवाब की बात है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल पड़े कि ले बेटा ये तो तुम्हारा हक है। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और पूछा जाता है हर बार। तो आइए आज हम लोग ऐसा ही एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो मैथ से है और ये क्वेश्चन मोस्ट विविय है। ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से सीखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन दिया हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे। 31वां पद किसको कहते हैं? अर्थात A31 नंबर पे क्या होगा? 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद अर्थात A11 बराबर 38 है। 11वां पद कितना है? 38 दिया हुआ है तथा 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 है। तो ये दोनों को सॉल्यूशन करने से पहले हम लोगों को क्या चीज चाहिए? अगर एपी का कोई भी सवाल बना रहे हैं चाहे कोई भी हो, उस सवाल में मैंने बताया था कि पहले हम लोग सार्वंतर अर्थात डी लिखते हैं और प्रथम पद अर्थात ए और डी हम लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, चाहे सवाल में कुछ भी कहे, 100वां पद कहे, 1000वां पद कहे या कुछ भी कहे ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम पद और डी अर्थात सार्वंतर हम सभी को पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले प्रथम पद निकालते हैं, उसके बाद सार्वंतर निकालते हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रथम पद और सार्वंतर निकालने के लिए हम सभी को क्या करना होगा? सवाल में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको एक जगह लिखना होगा। कैसे? सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है? 11वां पद अर्थात A11 बराबर कितना? 38 है। A11 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस और 11 है तो एक घटा करके 10D और बराबर में कितना? 38। इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये जो हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 16वां पद 73 है अर्थात A16 बराबर कितना है? 73 है। 73 है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 15D। 16 है तो एक घटा करके 15D अर्थात कितना? 73 और ये हो गया समीकरण 2। दो समीकरण पता है। अब हम लोग क्या करते हैं? दोनों समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे। दोनों समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। छोटा सा ट्रिक जिससे आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा एपी के समीकरण को और बिल्कुल आप लोग आसान तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो कैसे? तो ध्यान से देखिए, दोनों समीकरण को लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? A प्लस 10D और बराबर में कितना? 38। दूसरा समीकरण है A प्लस 15D और बराबर में कितना? 73। यहां पे नीचे में 1/, दीजिए। और एक चीज देखिए, A और A दोनों में सेम है, दोनों प्लस में है। अगर एक का चिन्ह माइनस करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसका चिन्ह नीचे वाला का चिन्ह माइनस करते हैं। अब अगर नीचे वाला का एक जगह चिन्ह बदले हैं तो पूरा समीकरण का चिन्ह बदलना होगा। ये प्लस में है तो माइनस किए, यहां पे प्लस है माइनस। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। ये एक प्लस में और एक माइनस में क्या होगा? घटेगा। तो माइनस वाला में से घट रहा है तो -5D और बराबर में कितना? 73 में से ये जाएगा कितना? 5 और इसमें से 3 और माइनस लगेगा क्योंकि 73 का चिन्ह क्या है? माइनस बनाए हैं। अब यहां पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए
डी बराबर क्या हो जाएगा 35 और बट्टे में 5, ये 5 नीचे और 5 सत्ते, अर्थात डी का जो मान आया है, डी का जो मान आया है कितना आया है, डी बराबर 7। ये हो गया हमारा सार्वंतर। डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। एक चीज तो पता चल चुका है और हम लोगों को अब प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद निकालने के लिए क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। किसी भी समीकरण में अगर आप लोग रखते हैं तो मान सेम आएगा। हम रख देते हैं समीकरण 1 में डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भाई, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d और बराबर में 38। अब हम लोग क्या करते हैं, a तो a रहेगा और प्लस 10 और गुणने में d का स्थान पे 7, d का स्थान 7, क्योंकि d का मान हम लोग अभी निकाले थे, यहाँ पे 7 आया था इसलिए 7 लिखे और बराबर में कितना 38। क्या होगा, a प्लस 70, 10 सत्ते 70 और बराबर में 38। अब क्या होगा, a बराबर 38 पहले से है, बराबर के जस्ट बगल में लिख दिए। अब ये प्लस में है, 70 का चिन्ह बाएं साइड प्लस में और बराबर के जैसा उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा। अब ये दोनों घटेगा तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर अब 70 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3 और माइनस वाला में से घटा है इसलिए यहाँ पे इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये निकल गया प्रथम पद। अब तो प्रथम पद और सार्वंतर डी पता है। अब हम लोगों को सवाल के अनुसार अगर 1000वां पद बोले तो वो भी हम लोग आसान तरीका से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे 100वां पद बोले चाहे 31वां पद बोले, तो हम लोगों को क्या कर रहा है 31वां पद। ध्यान से देखिए 31वां पद अर्थात A31। अब स्टाइल से बनाइएगा थोड़ा, जैसे कभी हम लोग लिखते हैं दिया है, अब प्रश्न से, इस प्रकार का वाक्य बहुत सवाल को देखने में अच्छा बनाता है। तो हम लोग लिखे अब क्या कह रहा है 31वां पद। अब हम लोग लिखेंगे A31 बराबर में कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस और 31 है तो 1 घटाएंगे, कितना होगा 30 और इसके साथ में d आ जाएगा 30d। a का वैल्यू कितना है माइनस के 32 और प्लस 30 है, 30 लिखिए, गुणा में d का मान कितना आया था 7, d का मान 7 हम लोग लिखेंगे 7, क्या हो जाएगा माइनस के 32 और प्लस 7 तिया 21 अर्थात 210। अब 210 में से माइनस 32 घटाइए, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 10 1 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 यहाँ पे 1। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा सर, क्यों सर, क्योंकि ये 210 का चिन्ह क्या है प्लस है, इसलिए हम लोगों का प्लस में होगा। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखिएगा, सबसे अलग देखने को प्रभावित बनाए। तो कैसे छोटा सा बात है, अतः क्या होगा, हम लोगों को A31 नहीं पूछ रहा था वही चीज, लेकिन दिया हुआ है भाषा के अनुसार, क्या दिया हुआ है 31वां पद। तो हम लोग लिखेंगे अतः 31वां पद
क्या होगा 31वां पद कितना आया है 178। और ये हो गया हमारा बेस्ट आंसर, सबसे अलग। बहुत बच्चा ऐसा नहीं लिखता है, ऐसे छोड़ देता है, उसको लगता है सवाल ऐसे ही। चलो ये भी सही है, लेकिन ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।